कैपिटल के सुमित पोद्दार बने हुए फाउंडर एंड सीईओ हैं। उनसे समझते हैं कि ऐसे बाजार में इस जंक्शन पर अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले यही समझना चाहेंगे क्योंकि यूएस मार्केट्स में जो आज सीपीआई का फिगर आना है और ग्लोबल मार्केट्स आज रिएक्ट करेंगी और कल हम, उससे पहले क्या लग रहा है कि बाजार में थोड़े से ट्रेड्स जो है वो स्क्वायर ऑफ हो रहे हैं। अभी सीपीआई के फिगर का आप ट्रेंड देखें तो यूएस की सीपीआई जो एस्टिमेशन है वो अब घटकर 6.5 6.7 इस तरह की परसेंटेज की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है। अगर ये डेटा पॉइंट बाजार के फेवर में आ जाता है, यानी कम होकर इन्फ्लेशन की फिगर आती है, तो एक रिलीफ रैली जैसी बाजार में दिख सकती है यूएस में। डेफिनेटली प्रियंका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो शुक्रिया आपके शो में हमें इनवाइट करने के लिए। एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर्स जो है ऑफ जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं वो मैं कहना चाहूंगा पहले। एंड जो जो आप पॉइंट ला रहे हैं वो एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट ला रहे हैं कि मार्केट अगर 2022 में देखें तो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में टोटली जुड़ा रहा एंड वो उसी चीज पे आज बहुत अच्छा या बहुत मार्केट जो है काफी उस चीज पे फोकस करके रखा हुआ है कि नेक्स्ट रीडिंग सीपीआई की क्या होने वाली है। अगर इंटरनल्स देखें सीपीआई के भी वो भी काफी कमजोर होते जा रहे हैं, तो ट्रेंड डेफिनेटली नीचे की तरफ है। बट एट द सेम टाइम जिस हिसाब से अगर फेड का जो गाइडेंस दिया हुआ है 2% 2 to 4% जैसा गाइडेंस दिया हुआ है इन्फ्लेशन के लिए, उसके सामने अभी भी मंजिल अभी काफी दूर है। एंड उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट जो 5% 5.25 तक का एक्सपेक्टेशंस है, वहां तक ये साल में 2023 में ये पहुंचना चाहिए। तो अगर देखें तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली नीचे की तरफ जा रहा है। एंड ये साल जो है 2023 मेजरली इस तरह से ही चलेगा जहां पे मॉडरेशन हो रहा है, भले ही वो इन्फ्लेशन का हो जो पीक आउट होकर डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। एंड सेम वे इंटरेस्ट रेट भी जो है पीक आउट होकर आपका मॉडरेशन की तरफ जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो जो रुझान रहेगा वो ये रहेगा कि रिसेशन कितना है, किस तरह से है एंड उसका इम्पैक्ट कैसे होगा। तो डेफिनेटली टू टू योर क्वेश्चन जो आपने किया कि भाई अगर इन्फ्लेशन एक बार नीचे आता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी का माहौल जो है वो लाएगा एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट में। इंडिया डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगा, बट हमारा व्यू इस हिसाब से आ रहा है कि फर्स्ट हाफ में एक बार के लिए जो मार्केट्स अंडर परफॉर्म हुए हैं वो आउट परफॉर्म करेंगे। एंड इंडिया जो इतने मतलब अगर लास्ट ईयर भी देखे काफी अच्छे से आउट परफॉर्म किया था, तो मे बी वो उस स्पीड से पार्टिसिपेशन करने के चांसेस थोड़े कम है। ठीक है सुमित, जैसे आप ये खुद कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन अगर थोड़ा भी नीचे आता तो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा भी, वो ज़रूर होगा, क्योंकि 17,800 टेक्निकली अगर मैं आपकी बात के साथ जोड़ दूं तो एक अच्छा एक सपोर्ट बेस है। और अगर मार्केट में भले ग्लोबल ट्रिगर ही बन जाए, वो भी अगर आ जाए ना, जैसे इन्फ्लेशन वाला मैटर है, अभी हमने मिस्टर पॉवल की स्पीच को ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुके हैं, तो अगर वो आ जाए तो 17,800 आपका बेस बहुत अच्छा है, आपके पास पूरी तैयारी है। सुमित, क्वेश्चन अब मेरा इससे जस्ट आगे एक स्टेप आ गई है। मान लीजिए 17,800 बच तो गया, ये हमारे को निफ्टी से सिग्नल आ गया, तो फिर हमको क्या खरीदना चाहिए? ये जो अर्निंग शुरू हुई है, जैसे आज इन्फोसिस या सेलटेक के नंबर्स, इनमें हाथ आजमाएं अगले 15-20 दिन, क्योंकि नंबर्स की भरमार रहेगी, या फिर मैं बजट वाले स्टॉक्स को चयन कर लूँ जो क्लासिकल होते हैं? तो मैं अगले 20-25 दिन का व्यू जानना चाहता हूँ, मेरे को बहुत लंबा व्यू नहीं रखना अभी। देखिए डिम्पी जी, पहले तो नमस्कार, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन। बड़ा ही नमस्कार। पेचीदा सवाल पूछा है आपने एक तरह से। देखिए हुआ ये है कि हमने लास्ट 2 साल में 3 साल में ट्रेड मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड से बहुत बहुत अच्छा पैसा कमाया है। तो अब रिलेटिवली एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, हम सबको एक ये चीज मान लेनी चाहिए कि देर इज अ बिट ऑफ अ मॉडरेशन एंड विच इज वो हमें हर चीज में दिख रहा है एक तरह से। एंड भले ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो है माइनर डिसअपॉइंटमेंट से भी काफी अच्छा करेक्ट हो रहे हैं, तो रुझान या मेजर
फोकस जो है मार्केट इस तरह से दे रहा है कि कहीं भी कोई भी स्टॉक में कोई नेगेटिव सरप्राइज तो नहीं, एंड जहां जहां एक्सपेक्टेशंस जो थी वो अगर फैक्टर इन हो गई है, जैसे हम आईटी सेक्टर में देखें अगर जिस हिसाब से अगर टीसीएस की भी कमेंट्री थी वो काफी एक्साइटिंग नहीं थी, बट एट द सेम टाइम बहुत नेगेटिव भी नहीं थी। तो आईटी सेक्टर उस मामले में एक एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है, तो वो एक फोकस में रह सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ग्लोबल इकोनॉमी का इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है और जो इंटरेस्ट रेट इंड्यूस्ड रिसेशन की बात हो रही थी उस चीज में एक मॉडरेशन आएगा, तो आईटी सेक्टर डेफिनेटली एक अच्छे फोकस में रहेगा। सिमिलरली हम बैंकिंग पे भी पॉजिटिव रह रहे हैं, बट जिस हिसाब से रनअप हुआ है या आउट परफॉर्मेंस हुआ है लास्ट ईयर में, एक मॉडरेशन होके वापस ये फोकस में रहेगा हमारे हिसाब से, क्योंकि अगर इकोनॉमी अच्छी कर रही है, बैंकिंग सेक्टर इटसेल्फ जो एनपीएस के अंडर था वहां से मॉडरेशन हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, प्लस अगर बजट का भी अगर ध्यान दिया जाए, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट अगर आता है तो बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये इमीडिएट में डेफिनेटली बैंकिंग और आईटी पे ध्यान रखना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम जहां पर भी थोड़ा भी अगर डिसअपॉइंटमेंट होने की आशंका हो रही है वहां पर मार्केट जो है काफी जोर से पनिशमेंट दे रहा है, तो काफी सिलेक्टिव रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, सेलेक्टिव होना चाहिए। लेकिन अब सुमित एक बार फिर जाकर जिस तरह से जो सेक्टर से जो अब तक परफॉर्म नहीं कर रहे थे, मेटल देखिए अब चल रहा है, उसी तरह से एक व्यू अब आईटी पर भी बनाने का समय आ गया है, क्योंकि अब देखिए लास्ट थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर के नंबर्स होंगे जो प्रेजेंट हो रहे हैं। एचसीएल टेक ने पहले ही अपनी गाइडेंस थोड़ी सी वीक कमजोर बता दी थी। एक व्यू ये बन रहा है कि सारे आईटी स्टॉक जो है अब एक वैल्यू जोन में है, काफी ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस इनमें बन चुकी थी। तो क्या आईटी अब भी वैल्यू जोन में है? इस पर डिफरेंशिएटेड व्यू है, आपका क्या व्यू बन रहा है? ये डेफिनेटली इस अगर पूरे साल को स्ट्रेच करके देखें तो डेफिनेटली अच्छा रिटर्न बन सकता है आईटी सेक्टर में, क्योंकि काफी कुछ जो रिसेशन की बात या मंदी की बात की जा रही है वो लोगों ने फैक्टर इन कर लिया है, भले ही वो वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से हो या ग्रोथ स्लो डाउन के पर्सपेक्टिव से हो। दूसरी बात ये होती है कि अगर पूरे 6 महीने या 12 महीने से हम रिसेशन की बातें कर रहे हैं तो कंपनियां जो स्पेंड करती हैं आईटी पे उन्होंने भी उस चीज का नोटिंग कर लिया है, एज वेल एज वो अपने बजट्स भी उस हिसाब से ही बनाने वाले हैं। सिमिलरली इवन जो वेंडर्स है, आईटी सर्विस कंपनियां हैं, उनको भी काफी टाइम मिल गया है प्रिपरेशन का इन केस अगर स्लो डाउन होता है, तो सेक्टर काफी प्रिपेयर्ड है मेरे हिसाब से। एंड एट द सेम टाइम जो मॉडरेशन होगा उसमें जो कंपनियां प्रिपेयर्ड रहेंगी वो ही परफॉर्म कर पाएंगी, तो इस पूरे अजम्पशंस को अगर लेके देखें तो आईटी सेक्टर इन अजम्पशंस पे काफी अच्छा बैठ रहा है। नो डाउट इमीडिएट में जोर का पैसा नहीं बनेगा, एंड जिस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मॉडरेशन वाला ईयर है, तो यहाँ पे रिटर्न्स भी मॉडरेट होंगे, मतलब इवन 15 to 20% रिटर्न अगर सेक्टर बना के दे रहा है पूरे साल में, तो ऐसा समझना चाहिए बहुत अच्छा रिटर्न बन रहा है। पुराने एक्सपेक्टेशंस जो 30-40% ये सेक्टर्स ने बनाए थे, आई थिंक वो दिन एक बार के लिए गए। एटलीस्ट 2023 जो है वो ईयर ऑफ मॉडरेशन है, और अगर हमें बेटर देन डबल डिजिट और बेटर देन 3 रिटर्न्स बन रहे हैं तो भी बहुत अच्छा रिटर्न कहलाया जाएगा मेरे व्यू में। ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने पूरा एनालिसिस करके हमको बताया कि इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और आपकी अपनी अप्रोच भी इससे हमको पता लग रही है मार्केट के रिगार्डिंग। बहुत शुक्रिया।